लोग जमाने में ऐसे भी होते हैं। और अंत में जिनके लिए उठ उठ कर हम रात में जगते हैं, जिनके लिए उठ उठ कर हम रात में जगते हैं, वो अपने मकानों में, वो अपने मकानों में वो ढाक के सोते हैं, वो अपने मकानों में आराम से सोते हैं। रावण को सट भी कह दिया सीता माँ ने, मूर्ख भी कह दिया। रावण अकेला होता बर्दाश्त कर जाता। रानिया पा कटिहाओ तव शेर कठिन कृपाना, तूने मेरा समाज में अपमान किया, जी ने बचाया तो भयानक वेश बना करके राक्षसियां सीता जी को डरवाने लगी। पर उन राक्षसियों में एक राक्षसी ऐसी थी जो भगवान की भक्त थी, उसने लंका जला के राख कर दी। यहाँ का जो राजा रावण है उसका सर मुड़ा हुआ गधे पर बैठा उल्टा मुंह किए दक्षिण दिशा की ओर भगा चला जा रहा है। एक राक्षसी बोली, दीदी तुम्हारा सपना अक्षरशः सही निकलता है, लेकिन ये बताओ ये होगा कब सही? तो त्वजता ने कहा हम बताएं। हुई है सत्य गए दिनचारी, दिनचारी नाम भगवान श्री हनुमान जी का भी है। जब दिनचारी भगवान यहां से चले जाएंगे तब ये सत्य होगा जरूर। राक्षसियां क्षमा मांग के चली गईं। सीता जी ने हाथ जोड़ करके त्वजता से कहा, मां तो विपत्ति संगीन तय मोरी, तूने हमेशा हमारा आपत्ति विपत्ति में साथ दिया। कुछ लोग सुखों के साथी होते हैं, कुछ लोग दुखों के साथी होते हैं, है ना? एक छोटा सा उपकार करेगी मेरे ऊपर? त्वजता ने हाथ जोड़ के कहा, बोलो मां, कि कहीं से थोड़ी सी अग्नि मांग के दे सकती हो? त्वजता ने कहा, करोगी क्या? तो हो सकता है मेरे पति 1 महीने के भीतर ना आ पावे तो ये रावण मेरा सर काट के लंका में ले जाएगा। मैं चाहती हूं कि इसके हाथ से न मरूं, तेरी दी हुई अग्नि से एक चिता तैयार करूं, चिता जलाऊं और उसमें शरीर को भस्म कर लूं। त्वजता ने बहाना बना दिया, सुनो अम्मा, ये सनातन धर्मी रात में जला बरा नहीं करते। चली गई, आंचल फैला करके कहीं अशोक के वृक्ष से अग्नि मांग रही मैया, कहीं आम के वृक्ष से अग्नि मांग रही। कपि करे हृदय विचार, दीन मुद्रिका दारी तब, जनु अशोक अंगार, दीन हरसी उठ कर गयो। श्री हनुमान जी महाराज जी ने मुदरी डाली तो अग्नि के धोखे मैया जानकी जी ने बड़ी जल्दी झपट के उठाई, लेकिन जब उस मुदरी को उलट पलट के देखा तो हरस विषाद हृदय कुलानी, उस मुदरी को देख करके सीता जी के मन में प्रसन्नता भी हुई। क्यों? ये मेरे प्रभु की मुदरी है, राम नाम अंकित अति सुंदर। लेकिन बाद में विषाद भी दुख भी हुआ, ऐसा तो नहीं है मेरे पति श्री राम को कोई मार के लाया हो, लेकिन बाद में विचार किया मेरे पति श्री राम तजे हैं। जीती को सके अजय रघुराई, जीती को सके अजय रघुराई, जीती को सके अजय रघुराई, जीती को सके अजय रघुराई। और माया ते असि रची नहीं जाई, माया ते अति रची नहीं जाए, माया ते असि रची नहीं जाई, माया ते अति रची नहीं जाए। बंबई कृत रामायण में लिखा है मैया जानकी जी ने उस मुदरी से बात की है। क्यों मुदरी? 3 स्त्रियों ने भगवान का साथ पकड़ा।
श्रीपुर में वन मध्य हो, वैकुंठ में लक्ष्मी जी ने पकड़ा छोड़ दिया। तू मग करी अनीति, मैंने भी साथ पकड़ा छोड़ दिया, केवल तू एक बची भगवान के पास, तो तू भी साथ छोड़े चली आई। मुदरी बोली सुनो, हम आपके तरीके चोरी से नहीं लाई गई, न जबरदस्ती यहां भेजी गई, बल्कि आपके वियोग में भगवान श्री राम इतने दुर्बल हो गए कि पहले उन्होंने अंगुली की अंगूठी बनाई। जब मैं अंगुली से भी टपक टपक कर गिरने लगी तो भगवान ने अपने हाथों का कंगन बनाया। जब मैं हाथों से भी टपक कर गिरने लगी तो भगवान ने कहा, मुदरी अब यहाँ तेरा भी कोई काम नहीं, जा जहाँ सीता जी गई वहां तू भी जा। सीता मैया बोली तो मैं लाओ को, मुदरी बोली पूरो ठेका हम थोड़ी ले कि हम ही सब बातें बताएं, जो लाओ जो खुदे बोले। तब वृक्ष पर बैठे बैठे 3 कांडों की श्री हनुमान जी महाराज जी ने कथा सुनाई मैया जानकी जी को। बाल कांड, अयोध्या कांड और अरण्य कांड। देखना, कौशलेश दशरथ के जाए जय हो राजा राम, कौशलेश दशरथ के जाए जय हो राजा राम, हम पितु बचन मान बन आए जय श्री सीताराम, आए जय हो सीताराम। अयोध्या कांड कौन आया? नाम राम लक्ष्मण दो भाई जय हो राजा राम, नाम राम लक्ष्मण दो भाई जय हो राजा राम, संग नारी सुकुमारी सुहाई जय श्री सीताराम, संग नार सुकुमार सुहाई जय हो सीताराम। और अरण्य कांड, इहा हरि निश्चर वैदेही जय हो राजा राम, यहाँ हरि निश्चर वैदेही जय हो राजा राम, खोजत विप्र फिरे हम तेही जय श्री सीताराम, खोजत विप्र तेही जय हो सीताराम। 3 कांडों की श्री हनुमान जी महाराज जी ने कथा सुनाई। सीता माँ के कानों में पड़ी, मन में सोचा कथा तो हमारी ही है, लेकिन कथा कहने वाले पंडित जी नहीं नजर आ रहे। तब हनुमंत निकट चल गया। देखना, भगवान श्री राम जी के नाम में ताकत। अभी तक मैया जानकी जी सर झुका करके चरण कमलों को देख के भगवान श्री राम के भागने दौड़ने की छवि मन में बसा करके ध्यान कर रही थी, नेत्रों से आंसू बहा रही थी। सजल नयन पुलकावल बाढ़ी, और जहां श्री राम जी का गुणानुवाद गाया गया वहां रामचंद्र गुण बरने लागा, तो सुनता ही सीता कर दुख भागा। केवल राम नाम के बोल मैया जानकी जी के कान में पड़े, दुख कोसों दूर हो गया। ये राम नाम की महिमा है ना? श्री हनुमान जी पास में चले गए। मां, ये कथा हमें सुना रहे थे। सीता मां मुंह घुमा के बैठ गई। आपका परिचय श्री हनुमान जी महाराज जी ने कहा, मैं उनका अनन्य सेवक हनुमान भक्त हूं, आपका बेटा हूं। सीता मां ने कहा, झूठ बोल रहे हो। क्यों? नर बानर ही संग कऊ कैसे? आप हो बानर, वो है मनुष्य, एकता कैसे हुई? श्री हनुमान जी ने सारी कहानी कथा बताई। राम सुग्रीव की मित्रता, बालीवाद, है ना? सीता मां ने कहा, हनुमान बेटा एक बात बताओ, तुम्हारी सेना में सब तुम्हारी जी से बानर हैं रामादल में? कि हाँ मैया। सीता मां ने कहा, तो नंबर 1 झूठा हो। हनुमान जी बोले, मां कोई बात? कि हाँ। जानता है लंका का विज्ञान कैसा है? लंका का विज्ञान इतना तेज है, मारीच जैसे मनुष्य को जानवर बना देता है, लंका का विज्ञान पशु बना देता है। हनुमान जी ने कहा, मैया मनुष्य से पशु बनना सरल है,
लेकिन अपने इंडिया का विज्ञान पशु से मनुष्य बना देता है। वो तो नकली सोने का हिरण बना। आप हमें आज्ञा दो, हम बताओ असली सोने के मनुष्य बने कि बनो बेटा। कि देखो मैया हम इतने बड़े, देखो मैया हम इतने बड़े। और कितने बड़े? कनक भूधारा कार शरीरा, कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। जो पर्वताकार स्वरूप देखा तो सीता मन भरोस तब भयऊ, सीता मन भरोसे तब भयऊ, अति लघु रूप पवन सुत लयाऊ, अति लघु रूप पवन सुत भयऊ। आशीर्वाद देने लगी। अजरे हमारे गुण निधि सुत हो, अजरे हमारे गुण निधि सुत हो, करो बहुत रघो नायक छोहू, करो बहुत रघो नायक सोहू, करो बहुत रघो नायक छोहू, करो बहुत रघो नायक छोहू। आशीर्वाद पे आशीर्वाद दिया। अष्ट सिद्धि निधि के दाता। अजर माने बुढ़ापा ना आवे, अमर माने चारों जुग प्रताप तुम्हारा कीर्ति अमर बनी रहे। ना हनुमान जी ने देखा मैया प्रसन्न है, बोले भूख लगी। सीता माँ ने कहा चुप, इतनी दूर से चले आए 400 किलोमीटर, कुछ खईवे पीवे को नहीं मिलो। हनुमान जी ने कहा माँ यही तो समस्या है, हमें खाने के लिए कुछ नहीं मिला, लेकिन हमें खईवे को 4 मिले। गीध, सुरसा, सिंहिका, लंकिनी, एक के जब एक फूंसा मारो तो थोड़ो सत्संग मिलो, बाकी कुछ नहीं मिला। सीता माँ ने कहा करोगे क्या? कि रावण की बगिया में आदेश दो। सीता माँ ने कहा आगे मत बोलना, तुम जाओगे फल खाने और राक्षस इतने विशाल का है, तुम्हें नाक की रास्ता सुटिक गए। तो हनुमान जी बोले तो कहा आशीर्वाद गलत दे रही है माँ, अब तुम ही चिल्ला रही। अजर अमर गुण निध सुत हो, जब हम अजर हैं, अमर हैं, कभी मरेंगे नहीं। जान गई मैया जानकी जी, बंदर बलवान भी है, बुद्धिमान भी है। जाओ बेटा, फलों का भोग जरूर लगा लेना। श्री हनुमान जी महाराज जी गए, फलों का भोग लगाया। वृक्षों ने कहा हम अमर फल हो गए। ये रावण जैसे भोगी की अशोक वाटिका में यहाँ कभी भोग नहीं लगाया गया, और तुम जैसे वीतरागी संत ने, भक्त ने अपने हाथों से भोग लगा दिया, तो हम सब वृक्ष के फल अमर फल हो गए। कोई राक्षस खाएगा तो मरेगा नहीं। आप भी बैठी हैं, आप भी बैठे हैं। एक चीज हमेशा नोट कर लो, वाल्मीकि महाराज जी ने राम जी को रहने को कुछ स्थान बताए हैं। कई स्थान हैं। तीरथ राम चरण चल जाही, है ना, तुम्हें निवेदित भोजन करही। सुबह आप उठें, जब आप उठती हैं तब शायद परिवार सोता है, तो जितनी देर परिवार नहीं जगता है उतनी देर अकेले में श्री राम जय जय राम गुनगुनाते रहो, घर का कार्य करते रहो। तो कार्य करना भी आपका भजन है। भोजन बनाती जाओ, पवित्र मन से अतिथियों को खिलाती जाओ, भोग लगा करके भोजन करो, भोग लगा करके भगवान का भोजन बनाओ, प्रसाद ग्रहण करो, तो जीती जागती कृपा परमात्मा की हमारे आपके ऊपर होगी। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, सिबरी की तरह हम खिलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, यशोदा की तरह हम सुलाते नहीं। श्री
श्री हनुमान जी ने कहा घबराइए मत, अभी बिटिया बापे की है, फल खाए तरु तोड़ने लागा। श्री हनुमान जी महाराज जी को मारने के लिए रखवारे दौड़े। रावण को भी मालूम यही श्री हनुमान जी महाराज जी को महावीर की उपाधि मिली। महावीर माने जो 4 प्रकार के वीरों को परास्त कर दे, वो है महावीर। भट्ट, सुभट, महाभट्ट, दारुण भट्ट। श्री हनुमान जी जब गए तो किनको मारा? रहे तहां बहु भट्ट रखवारे। रावण को मालूम पड़ा, जान गया, विद्वान ने 2-3 नंबर के वीर को भेजा। अक्षय, अक्षय कौन है? चला संग लई सुभट अपारा। सुभट को भी श्री हनुमान जी ने मारा। तो सुभट के बाद किनको भेजा? रहे महाभट्ट ताके संगा। अंत में कपि देखा दारुण भट्ट आवा। श्री हनुमान जी महाराज ब्रह्मा जी का मान सम्मान रखते हुए बंद गए, रावण के दरबार में खड़े हैं और इतने महान बलवान होने के बाद भी विनती करो जोरी कर रावण कई तरीके से रावण को समझा रहे हैं। शायद सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं बोला करते, है ना। यही चर्चा करते हुए शेष अग्रिम चर्चा कल की वेला में। आइए परम श्रद्धेय परम पूज्य प्रातः स्मरणीय उत्तर भारत के श्री राम कथा के महान विद्वान, हम बच्चों के प्रेरणा स्रोत पूज्य श्री सांडली जी का सौभाग्यवान मंच पर हो चुका है। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए सभी लोग बजाएं। स्वागत है विधुना की पावन धरा पर हमारे समस्त नगरवासियों की तरफ से, क्षेत्रवासियों की तरफ से, जय श्री राम सेवा समिति की तरफ से और हम बच्चों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, पानी की पुष्पांजलि भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए मंच सादर समर्पित 11 दिवसीय 12वें वार्षिकोत्सव श्रीमद् भागवत श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ, जिसका केवल कल का दिन और शेष बचा है। ईश्वर की कथा, भगवान की कथा कभी समाप्त नहीं होती। इस कथा को कहने वाले बड़े बड़े विद्वान, सुनने वाले बड़े बड़े श्रोता तो समाप्त होते चले गए, लेकिन राम अखंड एक रघुराया एक निवेदन और सभी आप लोगों से कर दें, भक्तजनों से कर दें। अपना तो घर गांव है, क्षेत्र है, सब हमारे अपने ही लोग हैं और जहां परमात्मा की बात हो वहां कहने में और मांगने में कोई संकोच नहीं लगता। हो सकता है कमेटी के पास इतना समय न हो कि आपके पास तक न पहुंच पाए, इसलिए कल का ही एक ऐसा दिन शेष है ना। परसों तो भंडारा है, ये आयोजन आपका है। जय श्री राम सेवा समिति आपकी है, कथा आपकी है। ये तो लोग केवल निमित्त बन करके, है ना, आपकी सेवा में लगे हैं कि जय श्री राम सेवा समिति आध्यात्मिक वातावरण से परिपूर्ण सत्संग सभागार में जो भक्त आए हैं, बहन बेटियां आई हैं, बुजुर्ग लोग आए, उनको कहीं से भी किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि न होने पावे, है ना। शिवरी जैसा पवित्र भाव लेकर के आपकी सेवा में लगे हुए हैं। परसों भंडारा है, जिसको जो भी सहयोग देना हो, अन्न है, धन है, दूध है, चीनी है ना। मैं तो कहता हूं कल रात तिलक होगा, रात तिलक के बाद ही, है ना, पूर्णाहुति श्रीमद् भागवत और श्री राम कथा की भी हो जाएगी। तो मैं निवेदन करूं, जिसको जो भी सहयोग देना हो यहीं चल करके परमात्मा के दरबार में दीजिए। आपके दिए हुए दान से राज बिहारी भगवान आपके ऊपर कृपा करेंगे, अन्नपूर्णा मैया आपके ऊपर कृपा करेंगी। इसी के साथ वाणी को विराम। केवल 2 बार भगवान नाम संकीर्तन गुनगुनाइए मेरे साथ। प्रेम जब अनंत हो गया, प्रेम से बोलिए, ताली बजा के गाइए श्रद्धा में। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, हो गया, हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। देवालय हो गया बदन, देवालय हो गया बदल, तो महान तो हो गया। प्रेम जब अनंत
छाई हरियाली समस्त रोम रोम में। मिलते हैं राम जहाँ व्यापक है व्योम 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 में। सुस्त ही बसंत हो गया, जय हो। सुस्त ही बसंत हो गया, तो रोम रोम संत हो गया। सुस्त ही बसंत हो गया, हो गया, हो गया, वो रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, हो गया, हो गया, तो रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। रोम रोम संत हो गया, रोम रोम संत हो। बोलो सियावर रामचंद्र की, जय हो। मेहंदीपुर दरबार की, जय हो। काशी विश्वनाथ की, जय हो। श्री राम जन्मभूमि की, जय हो। कृष्ण जन्मभूमि की, जय हो। भागवत भगवान की, जय हो। श्रद्धेय व्यास जी महाराज की, जय हो। संत समाज की, जय हो। अपने अपने माता पिता की, जय हो। जय जय श्री राधे। मंच सादर समर्पित हमारे श्रद्धेय कुशल मंच संचालक गुड्डू जी श्रीवास्तव जी के पावन कर कमलों में धन्यवाद। और सभी अभी आप सभी भक्तजन बहुत ही श्रद्धा में हमारे पंडित श्री आलोक जी पांडे उनके द्वारा मानस की बहुत ही दिव्य चर्चा श्रवण कर रहे थे। और मंच पर हमारे विराजमान होने जा रहे हैं पंडित श्री अखिलेश मणि शांडिल जी महाराज विराजमान हो चुके हैं। और हमारे समिति के संरक्षक महोदय भी हमारे बीच श्री रमेश चंद्र जी अग्नोत्री प्रबंधक संत विवेकानंद स्कूल बिधूना, वो आज हमारे 9वें दिन इस कार्यक्रम में आए। मैं चाहूंगा आप दो शब्द हमारे समिति के लिए, जो हम लोग इतना उत्साह बराबर निरंतर, ये हमारा 12वां वार्षिक महोत्सव चल रहा है। जरूर आपने नगर में चर्चाएं सुनी होंगी, दो शब्द हम लोगों को आशीर्वाद स्वरूप जरूर प्रदान करें। श्री रमेश चंद्र जी अग्नोत्री प्रबंधक संत विवेकानंद स्कूल बिधूना। परम आदरणीय मंच पर विराजमान उत्तर भारत के प्रसिद्ध कथावाचक शांडल जी, जिन्हें मैं हृदय से व्यास गद्दी पे विराजमान का अभिनंदन वंदन करता हूं। साथ ही इस पंडाल में बैठे हुए सभी भगवत प्रेमियों से का सम्मान करता हूं कि आप का जो लगाव भागवत के प्रति, ईश्वर के प्रति दिखाई पड़ता है, उसी संदर्भ में हम बहुत थोड़ी सी बात करना चाहते हैं कि हम व्यास जी के समक्ष अपने को बहुत तुच्छ जानकार होने के नाते मैं इतना ही कहता हूं कि पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्भाया भार्या पुनामही एत सर्वमम पुनर्लभम न शरीरम पुनः पुनः। ये शरीर पुनः पुनः नहीं मिलना, इसलिए ग्रस्त जिंदगी जीते हुए भी आप अपने आप को भगवान के प्रति, ब्रह्म के प्रति एकाकार कर सकते हैं। क्यों? जीवन के अंतिम समय दो ही चीजें सत्य हैं, दो ही ऐसे उत्सव सत्य हैं, एक जन्म का और एक मृत्यु का, और बीच में तो ये सब झमेला है। तो साथियों,
भगवत प्रेमियों, अंत समय सदा सद्भाव भाविता, अंत समय जो आपका भाव होगा उसी से अगले जन्म के का निर्धारण होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि गृहस्थ जीवन में जीते हुए भी, हर समय कर्म करते हुए भी भगवान का नाम जपते रहो, उससे भी आपकी मुक्त हो जाएगी। इन शब्दों के साथ मैं सबका पुनः सम्मान करता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। और इसी क्रम में मैं एक निवेदन करूंगा कि 1 मिनट में हमारे श्री के यादव जी वो भी हमारी समिति के विषय में 1 मिनट में अपना कुछ संबोधन बताएंगे। परम आदरणीय व्यासपीठ पर आसीन सांडिल्य जी महाराज, उपस्थित सभी भक्तगण, श्री राम सेवा समिति का ये हम विधूना वासियों पर बहुत बड़ा उपकार है कि प्रतिवर्ष भांति भांति के विद्वान हमारे बीच में इस समिति के द्वारा लाए जाते हैं, जिनसे हमें संसार सागर में जीने की एक नई दिशा मिलती है, जिससे हम अपने गृहस्थ जीवन को बहुत आसानी से पार करने में आगे बढ़ते हैं। एक समिति से निवेदन ये है कि हम लोगों को कोशिश करें कि ज्यादा ना बुलवाया जाए, क्योंकि हम लोग मंच से ज्यादा सुनना